ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने कल श्लोक क्रमांक 41 नंबर देखा। पहले कैंटो 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 41, जिसमें नारद जी अब ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज जो व्याकुल हो गए, जो शोकग्रस्त हो गए जब उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र और चाची गांधारी और विदुर को नहीं देखा। तो इस स्थिति में जब नारद जी आते हैं तो उनसे तत्क्षण पूछते हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं पूछते हैं, सीधा पूछते हैं कि मेरे चाचा चाची दिख नहीं रहे हैं, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप तो जैसे कप्तान होते हैं ना, नाव के कप्तान के बिना जो है जहाज पार नहीं हो पाता, वैसे ही आप कप्तान हो, कृपया हमारी इस व्याकुलता को पार कराओ, हमारे को इन सब चीजों से निराकरण दिलाओ। तब यहाँ पे 41 में कल हमने बहुत सुंदर श्लोक था पढ़ा। माँ कंचन शुचो राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। यद ईश्वरम वशम जगत, ये पूरा जो वश, ये जगत है पूरा, ये ईश्वर के वश में है। आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये पूरा जगत जो है वो ईश्वर के वश में है। लोकाः सपाला यस्येमेह, ये संसार के, ये लोक के इवन जितने लोग हैं और उनके लोकपाल हैं, जितने जीव हैं और तथा उन जीवों के जो मतलब उनको रक्षा प्रदान करने वाले या उनके उपासक हैं, देवी देवता हैं, गुरु हैं, अन्य अन्य हैं, और मतलब बेसिकली उनके नेता समझ लो या उनके लीडर समझ लो या उनके देवताओं समझ लो, जो भी सपाला, लोका सपाला, यह सेम है। इसमें जितने भी लोग हैं, जीवे और उनके पालक जो हैं, वहंतिम बलिम इशु बलम ईशितु, मतलब आपकी उपासना करते हैं वो अपने रक्षा के लिए। सारे जीव और उनके लोकपाल, सारे के सारे लोग आप ही की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं अपनी रक्षा के लिए। स संयुक्त नक्ति भूतानी, और आप जो है उन्हीं जीवों को पास पास लाते हैं। स एव युनक्ति च, और आपको आप ही सबको विलग कर देते हैं, एक साथ भी आप ही लाते हैं और आप अपनी शक्ति से उनको अलग अलग कर देते हैं। तो कल हमने बहुत इसमें व्याख्या करी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि लोग मिल रहे हैं क्यों? भगवान की शक्ति से। और लोग अलग अलग कैसे हो रहे हैं? भगवान की शक्ति से। तो इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन और गहराई से अगले 2 श्लोकों में किया गया है ना। इसमें जो बता रहे हैं कि सारे लोग, जीव जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कोई घर में बच्चा आ जाता है, जीव आ जाता है, वो किसकी शक्ति से आता है? कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, कुछ लोग पति पत्नी बन जाते हैं, कुछ लोग परम मित्र बन जाते हैं। ये कैसे होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और काफी लंबे समय तक जुड़ जाते हैं। कई लोग अलग अलग भी हो जाते हैं। तो हो सकता है अलग, कई लोग मृत्यु के रूप में हो, या कई लोग झगड़ा करके हो जाएं, या कई लोगों में दुश्मनी आ जाए, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। कई पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, दोनों विलग हो जाते हैं। तो ये किसकी शक्ति से हो रहा है? मिल रहे हैं किसकी शक्ति से? और
किसकी शक्ति से अलग हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना, मेरे जीवन में तुम आए, बाहर आ गई, है ना, तुमको पाया तो सब पा लिया, तुमको पाया तो सब पाया। ये कौन लाया तुम्हारे को हमारे जीवन में? तो ये भगवान की शक्ति से लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो कैसे मिल रहे हैं, क्या उसकी उपमाएं दी गई हैं, किस प्रकार ऐसा हो रहा है, तो अगले आने वाले 2 श्लोकों में 42 और 43 में इसी का वर्णन चलेगा। तो हम प्रवेश करते हैं 42 में। बहुत सुंदर श्लोक है दोनों के दोनों। तो 42 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमने प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। क्लियर है, दिख रहा है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 42। यथा गावो नसी प्रोक्ता यथा गावो न संतोषा तन्त्यां बाध्यश्च दामभिः वक्तन्यत वक्तन्यता नहीं, वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा वहन्तीं बलिम् ईशितु। यथा गावो नसी प्रोता तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिम् ईशितुः। हरे कृष्णा। यथा गावो नसी प्रोता तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिम् ईशितुः। यथा गावो न तन्त्यां बद्धाश्च वाक्तान्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। अनुवाद तो साइड में हो गया। अब चलो जो भी है देख लो 2 मिनट। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर श्लोक है। म्यूट क्यों नहीं कर देते सब लोग? सावित्री माता आपका हमेशा अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं यथा गावो नसी प्रोक्ता। यथा गावो, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, गावो मीन्स बैल, यथा गावो नसी प्रोक्ता। नसी मीन्स नाक से जो रस्सी बंधती है, एक छोटी रस्सी बैल को नाक में बांधी जाती है कि नहीं? सबको मालूम है कि नहीं? एक रस्सी छोटी सी नाक में, कई बार हमने देखा है। नकेल कहते प्रभु जी। माता जी आपका फिर अनम्यूट हो जाता है। कल्पना माता जी आपका अनम्यूट हो गया, मैं लॉक कर दूंगा नहीं तो अब सबको। तो जिस प्रकार एक बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डाली जाती है ना, हम जानते हैं कि नहीं जानते? प्रोक्ता मीन्स नाथी हुई, एक जो रस्सी, छोटी रस्सी रहती है, वो नाक से डाली जाती है। तन्य तन्यता तन्याम बद्धश्च दाम भी, और डोरी से एक वो बंधी रहती है। एक लंबी रस्सी रहती है और एक छोटी रस्सी रहती है। एक नाक में जो प्रवेश करती है वो छोटी सी रस्सी रहती है, केवल हेड को बांधा जाता है उसमें से, है ना। मैं तो जानता नहीं हूँ कि कैसे बांधते हैं, मैंने कभी बांधते हुए देखा नहीं है, लेकिन बंधे हुए देखा है जरूर, कि नाक में रस्सी, नाक इधर से डालते इधर से निकालते, फिर पूरा पीछे तक वो रस्सी रहती है। वो रस्सी एक बांधी जाती बैल को, और इसके अलावा एक और रस्सी से बैल को, जो उसकी सीमाएं होती हैं, एक खूंटे से बांधने वाली रस्सी अलग होती है और एक रस्सी नाक में बांधने वाली अलग होती है। ये मालूम है कि नहीं आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? दो रस्सियां होती हैं, एक रस्सी नाक में बांधी जाती है जिसमें उनका फेस जो हेड होता है उसको बांधा जाता है, और एक दूसरी रस्सी होती है ताकि वो बैल वो ज्यादा दूर तक ना चले जाए। वो खूंटे से, एक जैसे सपोज करो 10 मीटर की रस्सी हो गई या 5 मीटर की रस्सी होगी, 10-20 फुट तक इधर उधर घूम सकता है वो बैल। वो एक उसकी खूंटे वाली रस्सी अलग होती है जिससे बैल को बांधा जाता है, और एक रस्सी अलग होती है जिससे उसके फेस नाक में डाल के बांधा जाता है ना। तन्याम बाधाश्च दाम भी, एक और दाम होती है, एक और रस्सी होती है जिससे उसको बांधा जाता है। दो दो रस्सियों का वर्णन है यहाँ पे, है ना। क्या कह रहे हैं आगे? वक्तान वक्तन्याम नाम भी बद्धा, है ना। वाक तन्य तन्याम नाम भी बद्धा। तो वाक तन्याम क्या है? जिस प्रकार वचनों से, है ना, वाक्यों से, कौन से वाक्यों से? जो वैदिक स्रोत हैं, जो उपदेश हैं, गुरुओं के, वेदों के, अलग अलग ग्रंथों के उपदेश हैं, ऐसे वचनों से नाम भीर्बद्धा, नाम पद्धति, उसकी नाम, उसकी आइडेंटिटी, इनसे बांधा जाता है व्यक्ति को। अब मतलब पहले बात चल रही थी दो रस्सी से, जैसे बैल को बांधा जाता है, एक छोटी रस्सी और एक बड़ी रस्सी, वैसे ही दो तरह से मनुष्यों को बांधा जाता है। नकेल कहा जाता है, यस ठीक है, जो भी नकेल कहते हैं उसको। तो एक बता रहे हैं, जो वेदों के वचन हैं, वेदों में बताए गए कर्तव्य हैं, उनसे, और वहंतिम बलिम ईशितु, पालन करने के लिए आदेश परमेश्वर द्वारा, ये सारा जो है ना, ये जो वचनों आदेश हैं जो वैदिक स्तोत्रों के, वो कहाँ से आते हैं? वो कृष्ण के द्वारा आते हैं। तो एक तो होता है वचनों से, और एक होता है नाम बद्धि से। वाक वक्तन्याम और नाम भी, दो चीजों से मनुष्य को भी बांधा जाता है। एक तो वैदिक वचनों से, जो वेदों से, और दूसरा उनके नाम, आइडेंटिटी, उनके नाम। जैसे सपोज करो, कई लोग, अगर हम विदेश चले जाएं तो, अरे तू इंडियन है ना, इंडियन, इधर आ इधर आ, क्योंकि हम इंडियन है। नहीं, हम इंडियन नहीं, हमारा नाम तो कुछ और है, इंडियन भी है, लेकिन वहां जाएंगे तो इंडिया बुला देगा। जैसे रिक्शा वाला जाता है तो बोलते ए रिक्शा इधर आ, तो रिक्शा वाले का नाम तो कुछ और है, लेकिन हम ए रिक्शा करके बुला देते हैं। ऑटो इधर आओ, तो ऑटो वाले को ऑटो बोल देते हैं, तो उनका नाम ऑटो तो नहीं है, लेकिन उनके नाम
जो है उनकी आइडेंटिटी और उनके कर्तव्यों से जुड़ जाता है। जैसे दो तरह की रस्सी बताई गई यहाँ पे, जैसे एक छोटी रस्सी जिससे बैल को बांधा जाता है और एक खूंटे को, उसको ताकि ज्यादा दूर न चली जाए। उसी प्रकार दो तरह से मनुष्यों को बांधा जाता है उनके कर्तव्यों में, ताकि वो एक स्पेसिफिक काम करे। और ये किसके द्वारा होता है? ये भगवान के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये सब बताने का क्या अर्थ है? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले श्लोक में ये बताया गया कि किस प्रकार भगवान की शक्ति से लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं, है ना। ये बताया गया ना, भगवान की शक्ति से लोग पास पास आते हैं और लोग विलग हो जाते हैं, ये केवल भगवान की शक्ति से होता है। तो भगवान की शक्ति कार्य कैसे करती है, अब उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कैसे कार्य कर रही है। जिस प्रकार बैल का कंट्रोल उनकी रस्सियों में होता है, बैल की एक छोटी रस्सी होती है और एक बड़ी रस्सी होती है। बड़ी रस्सी ज्यादा दूर ना जाए, बैल हमारे इस जो है गार्डन से बाहर ना निकल जाए, हमारे कैंपस से निकल के बाहर न चले जाए, उसलिए एक बड़ी रस्सी होती है। और एक छोटी रस्सी उसको कंट्रोल करने के लिए, किधर देखना है, किधर गाना है, उसको झुकना है, खाना खाना है कि नहीं खाना है। तो इस तरह से उस बैल को कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों का कंट्रोल भी वेदों के वचनों के अनुसार है। और उसका जैसे पैदा होता है, उसकी नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका रूप, उसके अलग अलग उसके ऊपर जो आवरण डाल दिए जाते हैं जिससे बद्ध होकर वो काम करता है। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति किसी वैश्य के घर में उत्पन्न हुआ, है ना, कोई बच्चा किसी बिजनेसमैन के घर में जन्मा, तो बचपन से क्या बोलेंगे उसको, अरे तू तो बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तू तो बड़ा होगा, तेरे लिए हम ये खोलेंगे, तेरे को ये कराएंगे, तेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कराएंगे, तेरे को मॉल खुलाएंगे, तेरे को दुकान खुलाएंगे, तेरे को ये काम जो भी है। कहने का मतलब ये है, उसको अलग अलग बचपन से ही आइडेंटिटी दी जाती है। तो उसके अंदर ये भर जाता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो व्यापार करना है ना, व्यापार करना है। उसी प्रकार अगर कोई जो सैनिक का बच्चा है, कोई आर्मी में रिटायर्ड या जनरल मेजर का बच्चा है, तो उसको बचपन से क्या सिखाया जाएगा, अरे तुम कप्तान बनने वाले हो, तुमको बड़े होके क्या बनना है, कप्तान बनना। तो बचपन से उसके दिमाग में फीड आ जाएगा कि मेरे को आर्मी में जाना, मेरे को देश की सेवा करनी। तो ये कौन डाला? इस वचनों से उसकी आइडेंटिटी जो है ना जुड़ गई है कि उसको करना क्या है ना। कई लोग होते हैं उच्च कुल में जैसे पैदा होते हैं, है ना, तो वो उसको बचपन से सिखाया जाता है, नो नो बेटा दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए, तुमको वहां जाना नहीं चाहिए, तुमको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, तुमको अपनी मेंटेन करना चाहिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। तो बचपन से उसको सिखाया जाता है, तो वो मजबूरी में भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर उसको भर दिया जाता है। तो ये कैसे होता है? ये वचनों से, उसकी आइडेंटिटी से, उसके अहंकारों से, उसको अलग अलग नाम पद्धति द्वारा उसको जो है विभूषित कर दिया गया है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, इसलिए तुमको ऐसा ही काम करना है, तुम इससे अलग नहीं जा सकते। और वेदों का वचन क्या हो गया? जो लंबी रस्सी हो गई, सपोज करो कोई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो वेद के वचन क्या है कि ब्राह्मण को सुबह जल्दी उठना है, ब्राह्मण को स्नान करना है, ब्राह्मण को 3 बार गायत्री करनी है, 6 12 6 में गायत्री करनी है उसको। अन्य अन्य जो ब्राह्मणों के कर्तव्य है, वेद अध्ययन करना है ना, ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करना है, ब्राह्मणों को तिलक लगाना है। ये भी एक तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति उन नियमों में रहते हुए अपने जीवन का पालन करे। वे ब्राह्मण के घर में जो उत्पन्न हुआ है, उसको ये बचपन से सिखाया जाता है कि तुमको ये करना है। तो इस प्रकार भगवान के आदेशों द्वारा व्यक्ति को बांधा जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बंधन नहीं होते हैं, ये बेसिकली ये एक तरह से हमारे उद्धार के लिए नियम बनाया जाता है। बेसिकली ये बंधन नहीं है, लेकिन जो इसको फॉलो करता है, वेद अध्ययन को और जो वाणी को, जो कर्तव्यों को और इनको फॉलो करता है, उससे उसका उद्धार होता है। बेसिकली ये बंधन नहीं होता, लेकिन इल्यूजन हो जाता है कई बार, जैसे आइडेंटिटी को लेके इल्यूजन हो जाता है ना। व्यक्ति को बचपन से बताया जाता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, और इस कारण वो भ्रम में रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक शरीर हूँ और मेरा नाम ये है,
मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक जो है इस राष्ट्र का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं इस जो है जाति का हूँ, इस कुल का हूँ। तो ये सारे भ्रम उसके अंदर डाल दिए जाते हैं और यह व्यक्ति भ्रम में सोचता है कि मैं वाकई में यही हूँ और उसके अनुरूप कार्य करता है। सपोज करो कोई इंडियन है और पाकिस्तानी है, तो एक दूसरे का कोई गलत किया नहीं है, लेकिन अंदर से द्वेष आ जाएगा, अरे पाकिस्तानी से दूर रहो, बात मत करो। क्यों आया द्वेष? वो तो इंसान है, उसने तो तुम्हारे से कोई गलत किया नहीं है, लेकिन द्वेष क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर ये डाल दिया गया कि हम भारतीय हैं, है कि नहीं, और उसके अंदर डाल दिया गया कि वो पाकिस्तानी, तो हमने पहले ही उसको समझ लिया कि ये पाकिस्तानी है, इससे द्वेष करो। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि भ्रम में रहता है, इल्यूजन में रहता है। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी के पास आता है और किसी से विलग हो जाता है। मतलब पिछले श्लोक का एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि लोग कैसे जुड़ते हैं और कैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो कारण ये है कि लोगों के अंदर दो तरह की रस्सी होती है, एक अपनी आइडेंटिटी को लेके और एक अपने कर्तव्यों को लेके, जो वेदों में वर्णन है। जैसे राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। कोई राजा ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रजा का पालन नहीं करूंगा, ये उसका धर्म है, वो उसमें बंधा हुआ है। जैसे प्रभु श्री राम है ना, प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया प्रजा के लिए। अलग हो गए ना दोनों। प्रभु श्री राम से माता सीता अलग हो गई। कैसे अलग हो गई? कर्तव्यों के कारण। तो ये कैसे हो गया? ये वही रस्सी है वेदों की कि राजा को प्रजा को अपना पुत्र के रूप में देखना, अपने परिवार के रूप में देखना है, और उसके लिए फिर उसको जो करना पड़े करेगा वो। तो यहाँ पे यही कारण से राम और सीता अलग अलग हो। और हम देखते हैं कई बार राजा जैसे है, उसको युद्ध में जाना जरूरी है। कोई भी युद्ध आएगा तो वो पीठ नहीं दिखा सकता, उसको हर हाल में युद्ध में जाना ही पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। तो ये भी कर्तव्य है राजा का। उसके कारण कई बार राजा जो है उनको जो है मर भी जाते हैं, अलग हो गए, मृत्यु आ गई उनकी। और भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कर्तव्यों के कारण अलग हो गए। मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसको फॉलो करूंगा, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, उनको अलग होना पड़ता है। तो ये कारण है व्यक्ति को भगवान अपने इन वचनों से, वेदों के वचनों से मिला रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये विकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन तरह के कर्मों का चर्चा हुई है भगवत गीता में। जिसमें एक होता है विकर्म, जो वैदिक शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमाने आचरण करते हैं, उसको विकर्म करते हैं। जिसमें मना किया गया शास्त्रों में करने के लिए वो कार्य करते हैं, तो विकर्म हो जाता है। और जो है एक कर्म होता है और एक सकर्म होता है और एक अकर्म। तो हमको बेसिकली अकर्म करना है। जो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, जो व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, वह इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है ना। एक चीज समझने की है, बंधन में कौन है? जो बद्ध अवस्था में। और बंधन से मुक्त कौन है? जो ज्ञान की अवस्था में, जो भगवान की शरणागति है। तो बोले भक्तों के जीवन में भी तो मिलन बिछड़ना होता रहता है। भक्तों के जीवन में मिलना बिछड़ना क्यों होता है? वो भगवान की इच्छा से होता है ना। भगवान की इच्छा से ही भक्त भी मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो क्या प्रभु जी हम लोग भी कैसे मिले, हम क्यों मिले एक दूसरे के साथ? तो हमारे पीछे मिलने का क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये भगवान ने हमको जोड़ा है। भगवान के भक्तों, मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में जो मिलना बिछड़ना हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ताकि हमारे अंदर भक्ति की ग्रोथ हो सके। एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति की ग्रोथ हो रहा है। इच्छा है हमारे अंदर कि भगवान बस अब मैं ये संसार से फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। तो भगवान फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भक्त को दूसरे भक्त के जीवन में भेज देते हैं। तो उपमा दी जा रही है कि किस प्रकार हम पूर्ण रूप से कंट्रोल में हैं। हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सब कोई कंट्रोल में है और ये किसी को समझ में ही नहीं आता। जो अज्ञान में है, जो बद्ध अवस्था में है, उसको दिखेगा भी नहीं कि जीवन में कैसे लोग मिल रहे हैं और कैसे बिछड़ रहे हैं। उनको लग रहा है अरे ये मेरे से ठीक नहीं चल रहा।
उनको लगेगा अरे ये नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, हम इसके साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रकृति करती जा रही है, और लोगों को ऐसा लग रहा है इसमें दोष आ गया, उसने गलती कर दी, उसने ये कर दिया इसलिए अलग हो गया, जबकि ये सब प्रकृति कर रही है, हमको पता भी नहीं पड़ रहा, धीरे 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 करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ऐसे विधि विधानों का बहुत डिटेल में वर्णन आता है, जिससे हमारा उद्धार भी होता है। और हमारे को कई बार जैसे हम अ, देखते हैं कि एकादशी का व्रत रखना, ये विधान किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। एकादशी के व्रत, एकादशी के दिन भक्ति करनी है, सपोज करो धाम में जाके भगवान की माला करते हैं तो बोलते 1000 गुना फल मिलता है ना? ये सुना है ना, एक माला का 1000 गुना फल मिलता है। तो ये विधान किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। कोई ये कह सकता है सरकार के नियम मानेंगे, भाई हम भगवत नियम नहीं मानेंगे, है ना? जैसे लोग पशु हत्या करके खा जाते हैं, तो ये सरकार के नियमों में अलाउड है, सरकार इसमें कोई जो है पाप नहीं समझती है कि नॉनवेज खाना है, तो वो अलाउ कर देती है। कई जगह सरकार ने शराब के जो है लाइसेंस भी दे रखे हैं, कई जगह बुचर खाने, जैसे लाइसेंस्ड व्यक्ति जो है वो गायों की हत्या कर रहा है और उसका मांस निकाल निकाल के बेच रहा है, ये अधिकृत कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इन नियमों को यमराज नहीं फॉलो करते, है ना? जो बोले अरे यमराज के दूत आ गए, बोले चलो, तो बोलेगा अरे हम तो लाइसेंस्ड हैं भाई, हम कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है। तो यमराज के दूत ये नहीं बोलेंगे कि तुम उस देश के कानून के अंतर्गत काम कर रहे हो, यमराज के नियम अलग ही चलते, भगवान के नियम अलग ही चलते। तो हमको उन नियमों को देखना है ना? कई लोग बोलते हैं सरकारी नियम है, हम तो भैया अलाउड है, हम तो ये करेंगे वो अरे भैया सरकार ने दे दिया इसका मतलब ये थोड़ी पाप से मुक्त हो गए। सरकार भी तो गलत काम का प्रोत्साहन दे रही है कि नहीं दे रही? तो इस प्रकार जो है ना, व्यक्ति अपने बंधन खुद ही बनाता है, खुद ही तोड़ता है। किसके अंतर्गत आके अपनी बुद्धि लगाएगा और व्यक्ति को लगेगा ये सही है और उसको फॉलो करेगा, जबकि ये सारा काम भगवान के द्वारा हो रहा है। उसको एक प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको ऐसा माहौल बनाया जाता है, उसको वेदों के द्वारा ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो पर्टिकुलर समय में अलग होगा और पर्टिकुलर समय में मिल जाएगा। तो इसमें छोटा सा हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में श्री भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हर परिस्थिति में हमको फॉलो ही करना पड़ेगा। और कह रहे हैं ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले अपराधी को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। थोड़े से भी अगर किसी ने ईश्वर के नियमों को मतलब चेंज करने की कोशिश करी, फॉलो नहीं करने की कोशिश की, तो उसको कठोर नियम फॉलो करने पड़ते। कोई बोले अरे भैया मैं ओकेजनली पीता हूँ ना, अरे कभी कभी पी लेते हैं ना, हम ऐसे रूटीन में नहीं पीते प्रभु जी, हमको कोई पसंद थोड़ी है। वो तो कोई मिल जाता है तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम नहीं पीते। अरे तुम पियो, तुम पियोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। कहते हैं नरक, जो शराब पीता है उसको कौन से नरक जाना पड़ता है, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बट वहां पे उसको पिघले हुए लोहे को पिलाया जाता है। जो गरम लोहा जिसको एकदम तपा के पिघला दिया जाता है लोहे को, और उसको जबरदस्ती पिलाया जाता है। बोले तेरे को बड़ी शौक था ना शराब पीने का, अब ये पी। और व्यक्ति मर नहीं सकता वहां पे, क्योंकि शरीर मरता नहीं है, और लेकिन तकलीफ 100 गुना ज्यादा होती है। जो इस शरीर में तकलीफ होती है उससे 100 गुना ज्यादा अधिक तकलीफ वहां पे होती है। तो तकलीफ सहनी पड़ेगी और गरम लोहा पिघला लोहा पीना पड़ेगा। कोई बोलेगा अरे एक मेरी पत्नी है, एक मैंने बाहर भी रखी हुई है, किसी किसी का बाहर भी संबंध होता है। तो मतलब मैं बहुत केयर करता हूँ उसकी मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत केयर करता हूँ, या वो मुझे बहुत प्यार करती है। अरे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको अलाउ हो गया। भगवान के नियम है कि नहीं, तुमको एकमात्र एक पत्नी के साथ संबंध रखना है, बाहर नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस नियम से छूट गए।
तुमको उसका प्रताड़ना, उसके पनिशमेंट तो सहने पड़ेंगे। मतलब जिसने भी किया है उसको सहने पड़े। आगे कह रहे हैं, सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। जो प्रकृति के नियम है उससे बंधा ही रहना पड़ेगा व्यक्ति को, उससे फ्री नहीं हो सकता, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वर नियमों को तोड़ने की छूट देता है, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य में अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि दारू पीना अलाउड है सरकार के नियम में, लेकिन भगवान के नियम में अलाउड नहीं है ना? तो उसको भुगतना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इनकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। अगर हम बोलेंगे अरे बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार मिला है, ऐसे व्यक्ति से भी आशा नहीं की जा सकती कि वो भगवान के कानून को फॉलो करे। कितना भी क्यों ना पढ़ा लिखा हो, कितना भी क्यों ना विचारशील हो, लॉजिशियन हो, अवार्ड मिले हुए हो, किताब लिखी हो, ये किया हो, वो किया हो, वो भी ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि वो बद्ध अवस्था में, उसने भगवत ज्ञान स्वीकार नहीं किया। वो भी दारू पिएगा, वो भी गुटखा खाएगा। हम तो देखते बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते। तो ये सब जो है ना, ये कानून, ये भगवान के जो है नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कुल मिला के भगवान के नियमों को नहीं फॉलो करने के कारण परेशान होते हैं। सभी जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते। तो भगवान ने नियम जो बनाए हुए हैं वो काय के लिए बनाए, ताकि हम धीरे धीरे उनका पालन करके मुक्ति की ओर अग्रसर हो। व्यक्ति जो पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जो गृहस्थ का पालन करेगा उन्नति होगी। जो जो विधान है, जो व्रत का विधान है, एकादशी व्रत रखेगा, जो प्रसाद खाएगा, या जो अन्य कर्मकांडी भी सपोज करो, जो 16 सोमवार का उपवास रखता है, जो अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बुद्धि चेतना उसकी बढ़ेगी और धीरे धीरे एक दिन वो भगवत प्राप्ति के ऊपर बढ़ेगा, है ना। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति, क्रम वाइज, धीरे धीरे। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया कि धीरे धीरे कैसे आदमी मिलता है एक दूसरे से और एक दूसरे से बिछड़ता है। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। समय 40 हो गया। अगले श्लोक को हम कल लेंगे, आज नहीं लेते हैं। एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लेता हूं मैं इसका तात्पर्य का। इस प्रकार माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जगत के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिक बद्ध होता जाता है। मतलब व्यक्ति भौतिक संसार में जितना उन्नति कर रहा है, जितना उसमें भौतिक में फंस रहा है, वो आध्यात्मिक से दूर होता जा रहा है। और उसको क्या लग रहा है, मैं भौतिकता में उन्नति कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, जबकि वो अध्यात्म से, भगवान से परे हो रहा है, भगवान की सेवा से परे हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं हमको ईश चेतना को जगाना है अपने अंदर। हमारे को ये देखना है कि मैं भगवान की सेवा में लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैं प्रकृति माया की सेवा में सब माया की सेवा में तो सभी लग रहे हैं, कोई माया से छूटा नहीं है। दो ही काम है, या तो माया की सेवा करेंगे या हम कृष्ण की सेवा करेंगे। और जो कृष्ण की सेवा करेंगे वो माया से छूट जाएंगे, और जो माया की सेवा करेंगे उसमें फंसते चले जाएंगे, फंसते चलेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि नियम बना है कि मीठा कम खाना चाहिए। सपोज करो मीठा कम खाना चाहिए, नियम बना है, तो ये किसके लिए बना है? हमारे लिए ही बना है, ताकि हम बीमारी से दूर रहें, है ना, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, आगे चल के हमारी मानसिक और सारी जो है प्रॉब्लम्स ना रहे, इसलिए मीठा कम खाना चाहिए। लेकिन जो बोले इसका मैं इस नियम को नहीं मानूंगा,
वो मीठा ज्यादा खाएगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो इसमें गलत क्या है? अगर नियम फॉलो कर रहा है व्यक्ति तो वह अपना उद्धार कर रहा है, अपने आप को स्वस्थ रख रहा है। लेकिन जो नियम फॉलो नहीं करेगा वो अपने आप के लिए आने वाले समय में गड्ढा खोद रहा है। उसी प्रकार वैदिक नियम जो है, सुबह उठना है और हमको अर्चना पूजा करनी है, संध्या वंदन करना है, और हमको सात्विक भोजन खाना है। सपोज करो सात्विक भोजन खाना है, तो सात्विक भोजन खाना, ये भगवान ने भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताया कि व्यक्ति को सात्विक भोजन खाना चाहिए। तो सात्विक खाएगा तो ज्ञान और सुख उसका बढ़ेगा। तो इसमें भला किसका होगा? जो उस नियम को फॉलो करेगा। और जो नहीं फॉलो करेगा उसके जीवन में जो है एंजाइटी, परेशानी आएगी, क्योंकि वो रजोगुणी और तामसिक भोजन खाएगा तो उसके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेगी उसके जीवन। तो कई लोग नियम फॉलो नहीं करते, नहीं नहीं हम नहीं खाते ये सब दाल चावल, हम तो ये खाएंगे, हम तो होटल का खाएंगे, हम तो रखा वाला खाएंगे। तो उनके जीवन में क्या होगा? धीरे धीरे तामसिकता बढ़ती जाएगी, एंजाइटी, परेशानी, अज्ञानता और दुख उसके जीवन में प्रवेश करेगा। तो नियम किस लिए बनाए गए थे? ताकि हमारा उद्धार हो। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपने आप को कंफ्यूजन में, भ्रम में डाल के ये सब नियमों को फॉलो नहीं करते और अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं हीरो हूं, मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपनी माय माय लाइफ माय रूल्स, मेरा जीवन और मेरे कानून, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। किसी की नहीं सुनोगे तो हम अपना ही नष्ट करोगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस श्लोक का करते हैं। आप किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। हरे 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 कृष्णा सागर प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।